गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग और सभी पैनलिस्ट, फेलो पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग, व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। आज का जो प्रेफर्ड पिक है वो है भारती एयरटेल। लगता है भारती एयरटेल में बेस बन रहा है। 3 दिन से लगता है कि जो गिरावट है वो थम गई है। ट्रेड का है 1788। डिप्स मिले या फ्लैट मिले तो खरीदना है, वरना छोड़ देना है इसको। स्टॉप रहेगा 1760, लेकिन टारगेट होना चाहिए 1840। मेरे ख्याल से वहां तक जा सकता है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल गाबा सर के पिक आज का हमारा बिग स्टॉक पे था। देखते हैं कैसे रिएक्ट करेगा। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग। और मेरी ट्रेड रह सकती है एशियन पेंट्स में, जिसके फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। एंड ऐसे डिस्क्लोजर ये मेरे क्लाइंट्स के पास हो सकता है। यहाँ पे हम फ्यूचर्स के हिसाब से एसएल लगा सकते हैं 2590 पे। एंड अपसाइड पे हमारे टारगेट्स रहेंगे 2640 एंड 2660। परफेक्ट है। एशियन पेंट स्पेस जो है अब थोड़ा बहुत सेक्युलर मूव्स डिलीवर कर रही है। एशियन पेंट पसंद आ रहा है रचना जी को, खरीदारी करने का मन। लखनऊ चला जाए मानस जी के पास। मानस जी गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का प्रेफर्ड टॉप कॉल कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, मुथूट फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। इस 3 दिनों के करेक्शन के बाद कल रिकवरी में 10-20 मूविंग एवरेज स्टॉक ने रीगेन कर लिए। काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 3459 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 3600 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश टेबल्स हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 3500 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 140-41 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, उसके आसपास मिल जाए तो 114 का स्टॉप लॉस लगा लें और 200 के टारगेट सेट कर लें। ओके, मुथूट ये हो गई। मुथूट का आज नंबर्स भी आने हैं, ध्यान रखिएगा। तो वैसे भी स्टॉक फोकस में रहने वाला है, लेकिन गोल्ड प्राइसेस बढ़े हैं तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है यहाँ पर। अमित जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी आज की ट्रेड रहेगी वेदांता। वेदांता में एक्सट्रीम स्ट्रेंथ है। रिसेंटली स्टॉक ने 52 वीक हाई लगाया 3-4 दिनों पहले, और उसके बाद हमने देखा एक डिप आया टुवर्ड्स 10 एंड 20 डे में, और वहीं से हम वापस एक कंटिन्यूएशन पैटर्न देख रहे हैं। कल का 17 अगर देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोज था, विच वाज बैक्ड बाय गुड डिलीवरी वॉल्यूम्स। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, तो इससे बाय करना है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 319 रुपीज का, और टारगेट्स रहेंगे 333 के। परफेक्ट भाई। वेदांता रडा पर रखिए। कल बहती साहब का पिक था शायद, ये कल या परसों में, याद नहीं मुझे। बहती साहब गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड आइडिया कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी। जी आशीष जी, कल ही था वेदांता और टाटा स्टील, और मेटल से ही स्पेस पे ही रहना चाहेंगे क्योंकि यहाँ मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। और जेएसडब्ल्यू यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ये स्टॉक उतना नहीं चला जितना बाकी मेटल स्टॉक्स चल चुके हैं, तो एक कैचअप रैली ड्यू है यहाँ पर। और कल एक स्ट्रांग मोमेंटम विद प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने मिला है यहाँ पर। तो 1250 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ खरीदारी की सलाह है। 1300 और 1330 तक के टारगेट्स के लिए। आज इसके नंबर्स है, तो अगर किसी को ऑप्शन में ट्रेड करना है तो 1280 की कॉल खरीदी जा सकती है। 35 पे कल क्लोजिंग थी। 28 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है, और 45 और 55 दो टारगेट के लिए 1280 की कॉल में भी पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील, इसके भी आज नंबर्स आएंगे। तो काफ़ी पैनल जो पिक कर रहे हैं वो नंबर्स वाले हैं स्टॉक्स, जहाँ पर आज नंबर्स आएंगे तो वो एक रिस्क फैक्टर रहेगा, लेकिन कॉल्स टेक्निकल है, ध्यान रखिएगा। अब शरद अवस्थी जी के पास चलते हैं बढ़िया से फंडामेंटल आइडिया के लिए। शरद जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका आज का इन्वेस्टमेंट बेट। गुड मॉर्निंग जी। हमारा इन्वेस्टमेंट बेट भी एशियन पेंट्स ही होगा। हमें लगता है जिस टाइप की बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंपनी कर रही है, लगभग 2750 करोड़ का वीएमए, वीएई और व्हाइट सीमेंट में, उसका फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। प्लस जो नॉन डेकोरेटिव के अलावा जो बाकी सेगमेंट्स हैं, चाहे वो होम अपग्रेडेशन वगैरह हो, उसका फायदा होना चाहिए। कंपैरेटिवली हमें लगता है जो डेकोर पेंट्स वाला है, वहाँ पे भी अर्बन इंडिया में एक रिकवरी पिछले क्वार्टर के नंबर्स में भी दिखाई दे रही थी, तो वो चालू रहना चाहिए। ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन की वजह से मार्जिन इंप्रूवमेंट आने वाले समय में विजिबल होना चाहिए। बड़ी कंपनी है, प्लस मुझे लगता है ये जो केमिकल ट्रीटमेंट वाला एक सेगमेंट निकल के आ रहा है, ये भी ज्यादातर पेंट कंपनीज के लिए काफी फायदेमंद होना चाहिए लॉन्ग टर्म में। तो हमारा ये मानना है कि अगले साल की कमाई में काफी बड़ी री-रेटिंग आ सकती है अगले 2-3 क्वार्टर, जैसे जैसे खास करके नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स पोस्ट मॉनसून, जैसे जैसे फेस्टिव सीजन में एंटर करते हैं। तो हमें लगता है वहां से कंपनी अगले साल लगभग 60 रुपए के आसपास की अर्निंग डिक्लेयर कर देगी।
50 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 3,000 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से एशियन पेंट्स। भाई साहब, टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों के रडार पे, और लकीली दोनों एक ही डायरेक्शन में बैठ कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन ही नहीं है। रिकैप कर देता हूं। गावस्कर भारती एयरटेल पे दाव लगा रहे हैं। बेसिकली उनका कहना है कि फ्लैट खुले या डिप्स में हो तो ही इनिशिएट करी गई ट्रेड। 1760 का स्टॉप है, तेजी का मन। एशियन पेंट, वैसे कल JSW ड्यूलेक्स, वो एक्सो नोबेल जिसका नाम है, 23% वॉल्यूम ग्रोथ उसने अपने नतीजों में डिलीवर करी है। पेंट रखिए रडार पे। दिग्गज एशियन पेंट्स 2590 के स्टॉप के साथ खरीदारी करने का मन रचना जी का। मुथूट फाइनेंस मानस जी का प्रेफर्ड पिक 3459 के स्टॉप के साथ, या चाहे तो 3500 का कॉल भी ले सकते हैं आप तेजी को बनाने के लिए। ये हो गया आज के पिक्स। प्लेट फ्लिप होगी। सेठ साहब कह रहे हैं वेदांता पसंद आ रहा है। वेदांता में 319 का स्टॉप लगाइए। कल 6% चढ़ा हुआ था स्टॉक, फिर बाय का कॉल है। JSW स्टील अहेड ऑफ नंबर्स, बहेती साहब को पसंद आ रहा है। 1250 का स्टॉप है। नंबर्स हैं तो एक बेहतर विकल्प हो सकता है। 1280 का कॉल खरीद लें उस तेजी को बनाने के लिए। और एशियन पेंट्स ही शरद अवस्थी साहब का एक फंडामेंटल पिक भी है। तो रचना जी का ट्रेड राइट कर रहा है, और फंडामेंटली लंबी अवधि के लिए 3000 के प्राइस टारगेट्स के लिए भी एक्यूमुलेट किया है। चलिए